हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. first point is clear. Yes, sir. Okay. बस यही Yes, था sir. कि अब मान के चलो कि हमारा इंटरसेक्शन था, मेजर रोड था, माइनर रोड था. तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमको हमारे रोड पे अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन पे साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना है. दैट मीन्स इतना डिस्टेंस प्रोवाइड कर देना है कि जो दोनों तरफ का व्हीकल है वो कन्फ्लिक्ट ना कर पाए, एक्सीडेंट ना हो पाए, कोलिजन ना हो पाए. तो इसके लिए पहला कंडीशन ये है कि जो दोनों तरफ का व्हीकल है वो दोनों में से दोनों व्हीकल के पास इतना साइड डिस्टेंस अवेलेबल हो ताकि वो अपने स्पीड को चेंज कर ले. दूसरा, अगर दोनों नहीं कर पा रहा है तो कम से कम एक व्हीकल के पास इतना साइड डिस्टेंस अवेलेबल हो ताकि वो अपने स्पीड को स्लो डाउन कर ले और दोनों कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट पे एक साथ पहुंचे ही ना. जो तेजी से चल रहा है वो जल्दी से उस कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाए और जो धीरे से आ रहा है, जो अपने व्हीकल के स्पीड को स्लो डाउन कर चुका है, वो बहुत या फिर थोड़ा लेट से कन्फ्लिक्ट पॉइंट पे पहुंचे ताकि दोनों एक दूसरे को हिट ना कर सके. दूसरा पॉइंट, जो हमारा अप्रोचिंग व्हीकल है इंटरसेक्शन पे वो उसके पास इतना साइड डिस्टेंस अवेलेबल हो. पहला था कि स्टॉप ना हो, पहला था कि अपने स्पीड को बस स्लो डाउन करे. दूसरा है कि वो अपने व्हीकल को रोक दे, पूरा का पूरा रोक दे. दूसरा कंडीशन ये है कि स्टॉप कर ले. तीसरा कंडीशन था कि जो स्टॉप व्हीकल है वो मेजर का हो या फिर माइनर का हो. जनरली कोशिश करते हैं कि माइनर व्हीकल को स्टॉप कराए क्योंकि मेजर का डिजाइन स्पीड ज़्यादा अलाउ करते हैं, जल्दी से तुम पास करो, इसलिए माइनर को हम लोग स्टॉप कराते हैं. अब माइनर रोड का जो व्हीकल है वो स्टॉप होके अपना पूरा गर्दन घुमा के मेजर रोड के ट्रैफिक को देखेगा, एक अपॉर्चुनिटी खोजेगा और उसके बाद जल्दी से उस रोड को क्रॉस कर जाएगा, अपने व्हीकल को स्टार्ट करेगा, स्टॉप था उसको स्टार्ट करेगा, एक्सीलरेट करेगा और फिर जल्दी से उस मेन रोड को या फिर जो मेजर रोड है उसको क्रॉस करके अपने व्हीकल को सेफली निकाल लेगा. सो फर्स्ट पॉइंट था कि हम अपने उस इंटरसेक्शन पे साइड डिस्टेंस उतना देंगे ताकि हमारा व्हीकल अपने स्पीड को स्लो डाउन कर ले या फिर चेंज कर ले. तो चेंज करने के लिए हमारा आईआरसी बोला कि रिएक्शन टाइम 2 सेकंड लो. 2 सेकंड तो उसको सोचने में लगता है कि हमको व्हीकल को अपने स्पीड को स्लो डाउन करना है और 1 सेकंड और एक्स्ट्रा दे दो. 1 सेकंड में वो अपने व्हीकल को अपना रोक के ले आए. ये बात सही है कि 1 सेकंड में वो 80 से 50 पे नहीं लाएगा, लेकिन हमारा आईआरसी जो बोला उसी को हमको फॉलो करना है. तो हमको साइड डिस्टेंस निकालना था. वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई vd into tr or reaction time is here 3 second. vd is different for your major road and your minor road because the design speed for nh is more than the design speed of your major district road or your village road. So you kept this point in your mind that in many times it will be asked in examination that you have to be enable the approaching vehicle to slow down or change the speed. What will be the design speed? So design speed is your vd into 3. Next point is enabling the approaching vehicle to stop. So it is clear that stop means stopping side distance. So here the distance for, here you see the distance for approaching vehicle should be sufficient to bring either both or one of the vehicle to stop before reaching the point of conflict. Hence, it will be equal to SST. So here, our stopping side distance, for in first case, our stopping side distance is equal to VD into 3 here, but ST is equal to your SST because here completely our vehicle will be in stop position, or it may be both vehicle which will be come in stop position, or it may be one vehicle which will be come in stop position. So here ST is equal to SST, but in first case ST is equal to VD into 3. So next third case is enabling the stop vehicle to cross a main road. So it is your third case. So here you see this is your third case. Second case I covered. This is your third case. Here if you see, if you all see, this is your first case, enabling the stop vehicle to slow down or change the speed. So here the side distance we required or the design side distance we required is VD into 3. Here enabling the stop approaching vehicle to stop. So here ST is equal to SST. This point, third point, enabling the stop vehicle to cross a main road. So what happened in this type of condition? Here you all see, this is third case. In this case, just you see, in this case
vehicle entering the intersection from the minor road are controlled by stop or give away sign. So basically we have take uh, attention here that the uh, vehicle which will be moving from minor roads are stopped by any way. It may be stopped by stop sign or give away sign. So the vehicle have to stop and then proceed to cross the main road. So here the vehicle which will be coming from minor road will see the condition of major road, or then he proceed to cross the main road. So in this case, the total time required by stop vehicle would include to start here from starting stop position. He start his vehicle, then he accelerate his vehicle and cross the main road before other vehicle traveling at design speed on main road और रीच द इंटरसेक्शन. तो ये जल्दी से यहाँ पे स्टॉप होकर देखेगा कि कोई दूसरा डायरेक्शन से व्हीकल, ये मेन रोड से व्हीकल आ नहीं रहा है. अगर आते रहेगा बेचारा रुक के इंतजार करेगा, फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, फिर अपने व्हीकल को सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, फिर जल्दी से एक्सीलेटर देगा और कोशिश करेगा इस मेन रोड को जितना जल्दी हो सके पास कर जाए. तो यहाँ पे भी उसके पास कितना साइड डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए, या फिर यहाँ पे भी वो कुछ समय लिया, ये सारा का सारा प्रोसेस होने में, स्टार्ट एक्सीलेट और रोड को क्रॉस करने में ये उसका टाइम हो गया. और जो हमारा डिजाइन स्पीड हो गया वो तुम्हारा यहाँ पे इसके बेसिस पे हम अपने साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. अब हमको कितना साइड डिस्टेंस देना है, ये तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो हम अपने साइड डिस्टेंस एट अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन पे प्रोवाइड करेंगे. सो फॉर सेफ्टी कंसिडरेशन द साइड डिस्टेंस at intersection at uncontrolled intersection is maximum of above 3 case. So you all just keep in mind that in any question, just observe, if in engineering service examination a question is saying that you have to provide a side distance at intersection, and option A, you have a side distance which will be enabling the approaching vehicle to slow down or change the speed is 180 meter. Next, enabling the approaching vehicle to stop, that SSD is equal to 190 meter. And also enabling the stop vehicle to cross a main road is equal to 192 meter. Which side distance you provide at your uncontrolled intersection? So you all kept in this mind that the maximum of above 3 case will be provided at your uncontrolled intersection, because these are the 3 possible conditions which will prevail at your uncontrolled intersection. So it might be possible that at various intersection you try to reduce the approaching vehicle speed at certain intersection, because you are traffic engineer and all the roads are not same, so you just try to reduce the speed of approaching vehicle. Second condition, you try to strictly stop the movement of minor road vehicle. Third point, you have give certain side distance to that stop vehicle to cross a main road. So basically these are 3 possible conditions or 3 possible conditions by which we gave side distance at uncontrolled intersection. So is it clear to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next is your control intersection. So control intersection is very easy because here everything will be controlled. So here you just see, control intersection. That means here everything is controlled. Also we have rotary intersection, signalized intersection. That means a signal is provided at that intersection. You here a red signal is coming, that means you do not allow or you do not approach your vehicle in any direction. If you approach your vehicle, then policeman will fine to your vehicle. So basically control intersection have signalized intersection and also rotary intersection with policeman standing at that rotary intersection. So as signalized intersection, the above 3 requirements are not applicable, because here we do not, everything is already done, everything is controlled. So we do not require to here to approach vehicle to stop or slow down or change the speed, because if red signal is coming, then automatically vehicle will stop because it will be signalized intersection. If rotary intersection is coming with policeman, everyone will fear with that policeman that if they cross rotary without permission of policeman, then policeman will arrest him, arrest his vehicle, fine certain amount of money. So no any, just
move their vehicle in any direction. They just wait for their turn. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Next, so you just remember at signalized intersection the above three requirements are not applicable. At rotary intersection or signalized intersection, the side distance should be at least equal to SST. So we just provide SST for design speed of rotary. So you just remember that at control intersection, the side distance should be equal to your SSD or for design speed of rotary. I discussed this rotary intersection in due course of time, so don't worry. So you just remember that at control intersection, the side distance will be equal to your SSD. That means at control intersection, the traffic engineers will assume that we have provided stopping side distance at every intersection or every control intersection such that vehicle just stop at any particular section of that intersection. So just you keep one point in mind that at rotary intersection the side distance should be at least equal to the SST, but in uncontrolled intersection we have side distance equal to VD into 3, we have side distance equal to SSD, and also we have side distance equal to start our vehicle, accelerate our vehicle, and to cross the main road. We have also that amount of side distance. So among maximum of above 3 we provide at uncontrolled intersection, but at signalized intersection or rotary intersection the side distance should be equal to SST. It will be given by our IRC or it will be given by our traffic engineers. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, so this is all about Yes, your second cross section element. I move towards your next cross section element. That cross section element is your design of horizontal alignment. So basically this is your next cross section element of geometric design of horizontal alignment. So एक काम करो सब लोग, just wait. Yeah, क्लास एंड हो गया? हेलो? Yes, sir. No, sir. नो, ये क्या हो गया? ओके, तुम लोगों के लिए कुछ है, सब लोग ट्राई करो. इस साल का सब लोग EAC का क्वेश्चन देखे हो इंजीनियरिंग सर्विस का? नहीं? No, sir. ओके, तो ये तुम्हारा इस साल का EAC का क्वेश्चन है 2021 का. देखो सब लोग, पढ़ाई यहीं से पता चलेगा कि क्या लेवल है. आओ देखते हैं. So this is your EAC question for 2021. I am just finding your transportation question. Okay. So from here your transportation question will be a start. So consider the infantry rail gauge. So this is a question of your rail. This is a question of your I think transportation engineering. You all see here. Question number 66. Which one of the following I provided to give access to property along an important highway with control access to expressway or freeway? I am discussing these things in your road margin. Lay-by, frontage road, driveway, cycle track. I discussed these things or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So everyone solve this question. Question number 66. Which one of the following I provided to give access to properties along an important highway with control access to expressway or freeway? हम किस which one of the following are provided to give access to properties? हम अपने property से access देते हैं किसी भी important highway या फिर control access देते हैं highway या फिर expressway की तरफ. Cycle track तो नहीं होगा. दूसरा ले वाइज भी नहीं होगा, या तो तुम्हारा फ्रंटेज होगा, फ्रंटेज रोड या फिर ड्राइव वे.
फ्रंटेज रोड के बारे में बताए थे कि अगर हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे पहुंचना है या फिर प्रॉपर्टी के साइड बाय साइड चलेंगे तो प्रॉपर्टी से अपने एनएच से पहुंचने के लिए बहुत लोग अपना कुछ खास रोड बना देता है, उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रंटेज रोड। ड्राइव वे के बारे में बताए थे कि अगर हमारा पेट्रोल पंप है या फिर हमारा कोई रेस्टोरेंट है तो उसके पास एक रोड बना देता है, जैसे ये तुम्हारा एनएच जा रहा था, इसी के पास ये पेट्रोल पंप वाला अपना रोड बना देता है, यहाँ पे इसका पेट्रोल पंप है। तो ऐसा नहीं है कि एनएच से उतरे और पेट्रोल भरवा लिए, इस एनएच से उतर के इस रोड को पकड़ के छोटा ही थोड़ा ही दूर का होगा, 50 मीटर 40 मीटर का ये पेट्रोल पंप वाला बनाया होगा पेवर ब्लॉक से दे के, फिर यहाँ पे गए पेट्रोल भरवाए, फिर आके यहाँ पे अपने इस रोड को पकड़ लिए। तो बेसिकली दिस ए काइंड ऑफ ड्राइव वे। बट फ्रंटेज रोड हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जब हमारा कोई प्रॉपर्टी हो, हम लैंड परचेज करते हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन एनएच से मेरा कुछ किलोमीटर अंदर रहता है या फिर कुछ मीटर अंदर रहता है, तो उस ज़मीन तक जाने के लिए जो हम रोड बनाते हैं उस रोड को फ्रंटेज रोड बोले थे। और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया, which one of the following are provided to give access to property along an important highway with control access to your expressway or freeway। तो यहाँ पे सब लोग क्या ऑप्शन जाएगा इसका? B frontage। सर बी सर। ओके ओके Sir, फ्रंटेज रोड frontage। जाएगा। ओके, सो बी Frontage ऑप्शन इज road। करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो, सब बोलेगा कि सर याद नहीं है तो फिर दिखा देते हैं सबको, ये पढ़ा चुके हैं तुम लोग को आई थिंक। इससे पहले सर याद है आप कॉलेज से एग्जाम्पल दिए थे। एग्जाम्पल दिए थे? यस सर, कॉलेज का, जैसे हम लोग का कॉलेज बताए थे। देखो ड्राइव वे यहाँ पे बताए थे सबको, इट कनेक्ट्स द हाईवे विथ लोकल कमर्शियल एस्टेब्लिश लाइक सर्विस स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट। ये हो गया ड्राइव वे। साइकिल ट्रैक के बारे में बताया था कि 2 मीटर एक हम साइकिल ट्रैक के लिए रखते हैं, जैसे ही एक और साइकिल ट्रैक बढ़ाएंगे हम इसके 1 मीटर को और एक्सटेंड कर देंगे। तो ये सारा का सारा चीज़ बता दिए थे। देखो क्वेश्चन पूछ दिया इस बार ईएससी में, 2 नंबर का क्वेश्चन था, और ये लड़का जिसका क्वेश्चन है वो बनाया नहीं था। यहाँ बस में हमारा फ्रंटेज रोड, यहाँ पे देखो साफ साफ वही लाइन है, दीज आर प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू द प्रॉपर्टीज अलोंग द हाईवे टू कंट्रोल द एक्सेस टू एक्सप्रेसवे। सेम टू सेम लाइन उठा के रख दिया क्या? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम लाइन उठा के यहाँ से रख दिया फ्रंटेज रोड का, और पूछ भी लिया, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो पढ़ने का क्या फ़ायदा है, जो पढ़ा ठीक ठाक से उसके लिए 2 नंबर कितना इजी हो गया, यहाँ से सीधे 2 नंबर स्कोर कर लेगा। और सर तो पढ़ा के निकल गए और क्वेश्चन भी पूछ दिया ईएससी इसी बार 2021 में, और जो पढ़ा वो फ्रंटेज रोड मार के भी आ गया, लेकिन ये बेचारा काट दिया, इसको पता ही नहीं चला क्या है। सो चलो ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये अभी तक तो आया नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आएगा, इसको भी आगे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो सब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस? हेडलाइट साइड डिस्टेंस पूछ दिया फॉर अ हाईवे विथ अ डिजाइन स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। एफ का वैल्यू दे दिया, टी का वैल्यू दे दिया। अब इसको ये भी नहीं पता चला कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये बेचारा बना नहीं पाया। तुमको पता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू एसएसटी, कैलकुलेट करके बताओगे क्या? कोई बनाओगे? यस सर, करते हैं सर। ओके ओके, यू ऑल सॉल्व दिस क्वेश्चन। Sir, 91.4 meter. 91.4 meter is right answer. So it is right. 91.4 meter is right answer. So here it is also given 91.5 meter 4 meter. You have to calculate headlight side distance. So you mark this 91.4 meter. सही है, 91.4 मीटर आंसर आता है इसका, हम भी सॉल्व किए थे, 91.4 मीटर आया था। ओके आगे चले, हो गया, इजी था। यस सर। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे और देखते हैं। ये सब बनने वाला नहीं था, ये अभी 68 बना लोगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ा देंगे, रूलिंग ग्रेडियंट ये सब बना लोगे। ये देखो 70,
ये फ्री मीन स्पीड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बताएंगे, कैपेसिटी फ्लो, ट्रैफिक फ्लो, ये तुम वहाँ पे बस एक फार्मूला है, निकाल लोगे इसको भी। 2900 इसका आंसर आता है। ये 70, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एट -0.35% ग्रेड फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 110 km/h। एफ दिया हुआ है, टी वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हारा जी का वैल्यू तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, निकाल के बताओ। G is equal to gradient and gradient is equal to -3.5%. That means this is your descending gradient. -3.5% is your descending gradient. माइनस साइन लगा दिया descending gradient और उस gradient को S से ना डिनोट करके G से डिनोट कर दिया और इस 3.5% को चेंज कर दिया 0.0035%। अब इसको कैलकुलेट करके बता दो सब, कुछ तो नहीं है। मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 0.28 VT प्लस B²/254F प्लस से नहीं जाएगा, माइनस से जाएगा। 270.8. ओके माइनस गुड, में जाएगा। यस दिस इज राइट आंसर। 270.8 इज राइट आंसर। आगे चले, सबसे हो गया। आगे चले, यस सर। Yes, ओके sir. ये 70, 71, 72 नहीं बनेगा क्योंकि अभी बताया ही नहीं है। ये तुम्हारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का लाइटिंग सिस्टम और तुम्हारा जो ये कैपेसिटी, ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक स्पीड, ये सब उधर बताएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ सीजनिंग वुड इज नॉट योर, ये देखो 74 देखते ही बना दोगे, इतना इजी क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन तो ऐसे फ्रंटेज बना दिए, वो बना दिए। 91.4 और Aberration 270। द हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट इज टेस्टेड बाय Aberration test. एब्रेशन टेस्ट। कितना इजी क्वेश्चन था, 4 का 4 क्वेश्चन बना दिए तुम लोग, लगभग जो अभी तक पढ़े थे सब कुछ बना दिए और कोई पूछा ही नहीं था। और जो पूछा इधर बिल्डिंग मटेरियल ये सब पूछ दिया और कोई पूछा ही नहीं था तुमसे ट्रांसपोर्टेशन का। ऊपर उतना ही क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन पूछा था। हो गया, सब बन गया क्या इस साल के ESC का 2021? ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. देखो सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारा 2 नंबर का था, कहीं लिखा होगा। पेनाल्टी भी था, पेनाल्टी मारे नहीं, सब सही बताए। जैसे 91.4 फ्रंटेज रोड, ये सब सही था तुम्हारा। टोटल 300 मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क 300, क्वेश्चन 150 था तुम्हारा। 150 तुम्हारा टोटल क्वेश्चन था, 150 तुम्हारा क्वेश्चन था। तो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो एब्रेशन टेस्ट वाला क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन SST का पूछा, SST का नहीं पूछा, हेडलाइट साइड डिस्टेंस पूछा, लेकिन पता था कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस SST के बराबर होता है, इसलिए उसको भी निकाल लिए। एक मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा, कुछ नहीं था, डाउनवर्ड ग्रेडियंट था, उसका भी वैल्यू निकाल के वो ऑलरेडी दे दिया था, -3.5% का 0.035। नेक्स्ट एफ और जो भी वैल्यू था वो हमको दे रखा था, वी का भी वैल्यू 110 km/h दे रखा था, फार्मूला में फिट करना था, निकाल देना था, निकाल के 270.8 हम बता दिए। तो फ्रंटेज रोड का क्वेश्चन पूछा था, जो नोट्स में था डिट्टो वही पॉइंट उठा के पूछ दिया था। तो ठीक है, क्लियर है सबको, फायदा मिला कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके चलो, तो यही होना चाहिए कि अगर जो हम पढ़े वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तुम लोग को इन्वायरमेंटल भी पढ़ाए थे, ट्राई करना सब जाके इन्वायरमेंटल बन जाएगा। इन्वायरमेंटल का भी क्वेश्चन जो ठीक ठाक से पढ़े होगे उससे भी इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना दोगे, टोटल 12-13 क्वेश्चन था, 6-7 क्वेश्चन बना दोगे, काफ़ी है। तो आई थिंक आई एम डिस्कसिंग अबाउट योर ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम कवर कर लिए तुम्हारे 2 एलिमेंट, वन इज योर क्रॉस सेक्शन एलिमेंट and next is your side distance consideration. So here if you see, we have just covered these 2. One is your cross section element and another is your side distance consideration. So my third element of geometric design, that is your horizontal alignment details,
will start from today. So horizontal alignment detail. अब इस टॉपिक को, तुम्हारे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे को हम इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जितना भी हम पढ़ा दिए तुम्हारे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में, वो अब कहीं देखोगे यूट्यूब या फिर कहीं मेडीजी या फिर ES मास्टर का क्लास व्लास कभी करोगे भविष्य में, तो वहाँ पे इतना ही पढ़ाएगा। और तुम्हारा जो भी खन्ना एंड जस्टो का बुक है उसी को रेफर करके हम A to Z पॉइंट पढ़ाए हैं और एक पॉइंट भी तुम्हारे नहीं छोड़े हैं, इसलिए इतना टाइम ले रहा है। तो बात ये है कि अगर ठीक ठाक से पढ़ लोगे तो ज्योमेट्रिक डिजाइन से किसी भी एग्जाम में, अभी खुद देखिए ESC का क्वेश्चन था, सारा का सारा बन गया। गेट का भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठाओ अभी तक में, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन तक में, जो अगर ठीक ठाक से पढ़ के आए हो उससे एक शॉट में निकल जाएगा क्वेश्चन सब। तो बस यही है कि इस टॉपिक को, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे को अच्छे से पढ़ लो। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा फोकस इस टॉपिक पे, और धीरे धीरे इसको लेके चलें ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी 8-10 पढ़ने आते हो उसको अच्छे से समझ में आ जाए और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया करो। बाद बाकी जो हम पढ़ाते हैं उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि पढ़ाने के बाद PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम अगर कर लेते हो तो और कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे कि अभी पढ़ा दिए, क्वेश्चन बनाए तुम लोग 3-4 क्वेश्चन, 2021 का था, थोड़ा बहुत सबको आया कि पता चला कि हाँ हम पढ़े हैं, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन बना ले रहे हैं। तो इसी से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। पढ़ा रहे हैं कुछ मतलब ही नहीं है अपना सुन के फिर अपना बृहस्पतिवार को आएंगे कि सर का बृहस्पतिवार को क्लास है, फिर सर लेंगे, फिर सुन लेंगे, फिर आगे, तो सुनने से क्या होगा, भूल जाओगे सब कुछ। लेकिन खुद ब खुद ये नोट्स जो भी है उसको हम अपलोड कर देंगे तुम्हारे LMS पे, और जहाँ तक था अपलोड कर ही दिए थे, और कुछ जो है उसको धीरे धीरे अपलोड हम कर देंगे। बाद बाकी तुम लोग जो भी बता रहे हैं उसको तुम लोग प्रैक्टिस करते चलो ताकि और अच्छे से कंसेप्ट तुम लोगों पे बिल्टअप होते चला जाए। तो आगे चले अपने थर्ड एलिमेंट की ओर। Yes, sir. Okay, so our next element is horizontal alignment detail. So just wait. Here I think we move towards 69, page number 69. Okay. So this is design of horizontal alignment. Design of horizontal alignment. So change in direction are required in a highway alignment to various region. So you all feel this. It is not possible to construct a straight road. So it is not possible that we have to construct a straight road because of various constraints or because of various region available to surrounding nearby. So we have a possibility to provide various type of curve during the alignment of our highway. So change in direction are required in highway alignment. Highway alignment means construction of highway from one point to another point. So if you suppose here is your Chaibasa, C point, Chaibasa, and here is your Ranchi. So from Ranchi to Chaibasa, it is not possible for us or for a traffic engineer to construct a straight alignment. They have to permit change in direction at various positions. So the change in directions are required in highway alignment or highway construction due to various regions. That region is your topographical condition, and next one is your obligatory points. So we know that between Chaibasa to Ranchi, we have various mountains and various hills will present for I think 20 or 30 kilometers. So at that particular location, we have to provide certain type of curve in this horizontal alignment. So here we have to change the direction of our highway alignment. So just we have to change here, we provide a straight line, then for this hill we provide this type of alignment, this, then for covering this hill we provide this type of curve, for covering this hill we provide this type of direction, provide this type of alignment, then this type of alignment, and then we reach towards Ranchi. So this is a common example we take for highway alignment in between Chaibasa and Ranchi. So at every highway cross section or at every highway alignment, change in directions are required because of various region. That region is your
topographical condition, that region is obligatory points. So in somewhere a hill or a river or your, I think your mountain or your I think mandir, masjid will come. So you have to maneuver your state highway or your state highway alignment to a curved portion. Example, चाईबासा से जब कॉलेज की तरफ आते होगे तो डी ढाबा पड़ता है और बहुत जगह ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम अपने रोड में स्ट्रेट अलाइनमेंट नहीं दे सकते हैं। जहाँ भी स्ट्रेट अलाइनमेंट नहीं देते वहाँ पे हम अपने रोड को एक चेंज इन डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो चेंज इन डायरेक्शन ही हमारा डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर आएगा और चेंज इन डायरेक्शन हम अपने हाईवे अलाइनमेंट में देते हैं डिफरेंट रीजन के कारण। फर्स्ट रीजन टोपोग्राफिकल रीजन, नेक्स्ट रीजन इज योर ऑब्लिगेटरी पॉइंट। सो इस डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको हमको डिजाइन करना है। डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जैसे कि ज्योमेट्रिक डिजाइन का वेरियस एलिमेंट्स है भैया, 4-5 जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन, नेक्स्ट वन इज योर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। उन एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट डिजाइन स्पीड, नेक्स्ट एलिमेंट रेडियस ऑफ कर्व, नेक्स्ट एलिमेंट टाइप एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, नेक्स्ट एलिमेंट इज योर विड्थ ऑफ पेवमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट is your super elevation, next element is your setback distance. So basically these are various elements which be considered in horizontal alignment. So is it clear to everyone? Yes sir. Yes sir. Sir, setback distance क्या होता है? आगे आगे मत जाओ, कोई चीज छोड़े हैं क्या? जब बताए थे साइड डिस्टेंस 5 टाइप का होता है तुम्हारा, SSD, OSD, ISD, HSD और साइड डिस्टेंस एंड इंटरसेक्शन। सब क्लियर हो गया? सब क्लियर हुआ? Yes, या sir. नो? Yes sir. अब फिर जो बता दिए कि जो तुम्हारा एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का, डिजाइन स्पीड, रेडियस ऑफ कर्व, टाइप एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, विड्थ ऑफ पेवमेंट, सुपर एलिवेशन और सेटबैक डिस्टेंस। अब सेटबैक डिस्टेंस सबसे लास्ट में है तो उसको छोड़ेंगे क्या? ये सारा का सारा एलिमेंट है, इसको दिमाग में रखो कि इसको हमको पढ़ना है। अब धीरे धीरे इसको पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा जो भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको भी बताएंगे, तो पेशेंस रखो धार्मी, कोई बात नहीं है, आगे आगे मत जाओ। ठीक है, बताएंगे इसको भी। नेक्स्ट, सो डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब हमको अपने हाईवे का अलाइनमेंट करना है। हाईवे के अलाइनमेंट में हमको चेंज इन डायरेक्शन को परमिट करना होता है। अब चेंज इन डायरेक्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट बात है टोपोग्राफिक कंडीशन, टोपोग्राफी जैसा है उसके बेसिस पे हम अपने डायरेक्शन में चेंज करेंगे। दूसरा ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ऑब्लिगेटरी पॉइंट बहुत सारा पॉइंट है। अब रेलवे क्रॉसिंग आ गया, कोई नदी आ गया, कुछ भी आ गया, तो यहाँ पे भी हमारे डायरेक्शन को चेंज करना होगा, मतलब हमको अपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का डिजाइन करना होगा। अब जो भी हमारे एलिमेंट हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के, तब डिजाइन एलिमेंट्स टू बी कंसीडर्ड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आर डिजाइन स्पीड, रेडियस ऑफ कर्व, टाइप एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, next is your width of pavement, next is your super elevation, and last one is your setback distance. So during designing of horizontal alignment, we design these elements. So if the designing of these elements is completed, then automatically the design of horizontal alignment will be completed. So चले आगे डिजाइन स्पीड को देखें। डिजाइन Yes sir. Okay, so I think you all familiar with design speed, because design speed govern everything. If the speed of vehicle is high, then we require high SSD. So basically speed or design speed will already control your two elements of geometric design. One is your cross section elements. So if the speed of your vehicle is high, then we provide width of pavement how much. If your speed of vehicle is high, then which type of curve KERB we provide. So basically your design speed already affect various geometric design elements. One of the geometric elements is your cross section elements. So if design speed is high, if speed is high, how your friction will govern, where your slipping skidding will occur. So these are I think already covered by me. So
which design speed is familiar to you all, because this design speed comes from first point of your geometric design. So this design speed already affect our cross section element. This design speed already affect our side distance consideration, and also this design speed govern our horizontal alignment or designing of horizontal alignment. But this design speed here will depends upon our topographical condition. So if the topographical condition is not adequate, then design speed will automatically reduce. So you all see this. So here it is written design speed. So here it is written design speed. So the design speed is main factor on which most of the geometric design element is dependent, including horizontal line. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. the design speed of road depends upon class of road and terrain. So basically, this design speed of road depends upon class of road. Which class of road? That class of road is NH, state highway, major district road, other district roads, or village road. So the design speed of road depends upon your class of roads and terrain. So classification of terrain and design speed for different class of road is as follow. So you all must remember this table. So here I think I stop my class. Just wait, because less than 1 minute is available for us. So here you see classification of terrain. So here terrain classification, here is cross